हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा और प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय ऑफ जनरल नॉलेज। इस चैनल पर मैं जीके के रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स वीडियो वही और हर रोज़ अपलोड करता हूँ। और जो बी फार्मेसी के रिलेटेड जो हमारा एचपी चैप्टर है उस चैप्टर के लिम्फेटिक सिस्टम के मैंने अभी तक 2 पार्ट अपलोड कर दिए। आज मैं तीसरा पार्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज वीडियो चालू है, इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ रिवीजन लेता हूँ आपकी, जो हमने पिछले चैप्टर में पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था पहले पार्ट में पढ़ा था कि बैकग्राउंड ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का बैकग्राउंड है वो किस 2 सिस्टम से बनता है। 2 सिस्टम कौन सी है? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यूनिटी सिस्टम। इन दोनों को मिलाकर लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। ये हमने पहले पार्ट में देखा था। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन थे? लिम्फ है, लिम्फ वेसल से, लिम्फ नोड से। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने पहले पार्ट में देखी थी। और पहले पार्ट में सिर्फ हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फ, नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ये आपको सब दिख रहे, वो हमने पहले पार्ट में कवर किया था। फिर पहले पार्ट में हमने हमारा सिर्फ जनरल फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में से सिर्फ पहला ही फंक्शन हुआ था और पहले फंक्शन को वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो एक एग्जांपल देके। तो उसमें बहुत सारा लॉन्ग हो गया था वीडियो, इस कारण मैंने सेकंड पार्ट में जो सेकंड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड फंक्शन है वहाँ से स्टार्ट किया था। और ये भी हुआ था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ विलस हुआ था, इम्यूनिटी हुआ था, लिम्फ तक हमारा हुआ था। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ भी हमारा सेकंड पार्ट में हो गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक से फ्लो ऑफ लिम्फ। अब फ्लो ऑफ लिम्फ मतलब क्या होता है कि जो लिम्फ है उसका फ्लो कैसे होता है। तो फ्लूइड प्रेशर इन लिम्फेटिक सिस्टम इज़ वेरी लो एज इन वेन्स। ऐसा क्यों? हमारा फ्लूइड प्रेशर होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में कम होता है एज कम्पेयर टू हमारा ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड वेन्स होते हैं उसमें ज़्यादा क्यों होता है। तो इसका रीज़न ऐसा है कि जो ब्लड वेन्स होते हैं तो ब्लड वेन्स की जो साइज़ होती है वो बहुत नैरो होती है एज़ कम्पेयर टू हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि आप देखते हैं कि वो बहुत ही सेमी परमेबल, जो उसकी परमेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसी कारण हमने देखा था कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ से पास नहीं होते और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हमारे ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, ब्लड जो वेन्स जो होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से। फिर उसे कौन एक्सेप्ट करता है? हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज। और लिम्फेटिक कैपिलरीज वो फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फिर से उसे भेज देता है। तो इसी कारण जो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना, उसको सेमी परमेबिलिटी, जो उसकी साइज़ होती है, जो हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज की, लिम्फेटिक वेन्स की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। इसी कारण क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, वो मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता होती है। इसी कारण लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेन्स और कैपिलरीज होते हैं वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे ब्लड कैपिलरीज और वेन्स। Vessels contract rhythmically. Direction of flow is maintained by one way valves. जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा वाल्व्स का, जो वन वे मतलब वन डायरेक्शन को है, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो कर रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर ही जा रहा है। क्योंकि नीचे में गया तो फिर हमारा पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो हमारा जो वाल्व वहाँ पे प्रेजेंट है, उसे हम वाल्व की डायग्राम दिखाते हैं आपको, वाल्व कैसा, कौन सा वाल्व वहाँ पे प्रेजेंट है लिम्फ सर्कुलेशन में। ये देखो, ये वाल्व आपको दिख रहा है। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो इन कैपिलरी, यहाँ से हमारा जो लिम्फ जा रहा है, फिर फ्लूइड एंटरिंग इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में वो एंटर हो रहा है। बाहर में बाद में आपको दिख रहा है वाल्व ओपन एज लिम्फ फ्लोज फॉरवर्ड। क्या वाल्व ओपन हो गया है लिम्फ फ्लोज के यहाँ पे। ये देखो, इस जगह पे वाल्व ओपन हो गया है और वहाँ से लिम्फ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वाल्व ओपन हो गया है। और वाल्व वहाँ पे फ्लूइड जाने के, लिम्फ जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से क्लोज हो गया है, फिर से वो क्लोज हो गया है। वो बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब वो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आने देता। मतलब देखो, यहाँ पे एम्प्टी था, वहाँ पे लिम्फ नहीं था, यहाँ पे लिम्फ नहीं था, और वहाँ पे ऊपर ऊपर लिम्फ चला गया। तो लिम्फ चला जाने के बाद उसने जो वाल्व का जो ओपन डोर है वो क्लोज कर दिया, ताकि वो बैक फ्लो ना आ सके। ऐसा ही हमारा वाल्व का काम होता है। चलो हम हमारे टॉपिक पर फिर से चलो। ऑल ऑल्सो बॉडी मूवमेंट्स एंड पल्सिंग ऑफ आर्टरीज हेल्प्स टू मूव लिम्फ अलॉन्ग। मतलब वो ऊपर जाने के लिए जो आर्टरीज होते हैं, जो कि बॉडी मूवमेंट्स होती है, वो भी लिम्फ को आगे जाने के लिए हेल्प करती है। जब आर्टरीज
पंप करती है और हमारा बॉडी मूवमेंट से हमारे बॉडी जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट के कारण वो लिम्फ ऊपर जाता है, मतलब आगे वन वे सिस्टम को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनी वेसल्स आर रैप इन कनेक्टिव टिश्यू विथ आर्टरीज एंड द पल्सिंग ऑफ द लिम्फ अलॉन्ग 4/10। मतलब क्या, मेनी वेसल जो है तो कनेक्टिव टिश्यू को ऐसे जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज के हेल्प से, एंड द पल्सिंग ऑफ द हमारा लिम्फ अलॉन्ग 4/10, जो कि हमारा लिम्फ का फ्लो है अप्रॉक्सीमेटली 4/10 के रेशियो में। मेनी वेसल्स वेयर आर रैप इन कनेक्टिव टिश्यू विथ आर्टरीज। तो बहुत सारे वेसल्स होते हैं ना जो हमारे आर्टरीज और कनेक्टिव टिश्यू वो बाइंड हो जाते हैं, और वो पल्सिंग ऑफ द लिम्फ जो हमारा लिम्फ जो हमारा आर्टरीज है जो कनेक्टिव टिश्यू जो पल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा लिम्फ जो होता है अलॉन्ग द साइड, मतलब ऊपर की साइड, मतलब जो वाल है वो हमारा जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वाल के ऊपर ही जाता है अलॉन्ग, वो 4/10 फ्लूइड हमारा अलॉन्ग ही जाता है, मतलब ऊपर के साइड जाता है, वन वे सिस्टम है वो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो लिम्फ वेसल्स 3 वाल, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो 3 होती है। वाल्व स्ट्रक्चर्स दैट कैरी लिम्फ, जो कि हमारा लिम्फ को कैरी करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है लिम्फ इज नॉट अंडर प्रेशर एंड इज प्रोपेल इन पैसिव फैशन। जो कि हमारा लिम्फ होता है जो कि कोणते प्रेशर के अंडर नहीं होता, वो एंड इज प्रोपेल मतलब वो ऊपर ही जाता है। पैसिव पैशन मतलब कुछ पैसिव पैशन है, उसको कोई एक्टिव नहीं करता, क्योंकि उसे डायरेक्ट नीचे से ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे जो बैक फ्लो है जो कि हमारा वाल्व वहाँ पे ओपन क्लोज कर दिया जाता है। एक बार ऊपर चला गया तो वाल्व ओपन क्लोज किया जाता है, तो क्लोज करने के बाद उसे वापस आने का कोई भी मौका नहीं होता, इसी कारण वो ऊपर ही जाते हैं, प्रोपेल इन पैसिव पैशन। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लूइड दैट लीक्स फ्रॉम वैस्कुलर सिस्टम इज रिटर्न टू जनरल सर्कुलेशन वाया लिम्फेटिक वेसल। जो कि हमारा वैस्कुलर सिस्टम से जो कोई फ्लूइड अगर लीक हो गया इस रिटर्न टू जनरल सर्कुलेशन, जो कि हमारा सिस्टमाइज सर्कुलेशन है वहाँ पे आ जाता है वाया लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल फाइनली जाती है हमारे लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड के जाने के बाद क्या होता है, वो जाते हैं सब क्लेविकुलर वेन, और सब क्लेविकुलर वेन फिर आर्ट के पास पहुँचाती है, और आर्ट के पास पहुँचाने के बाद वो सारे बॉडी के पार्ट्स तक वो फिर से सर्कुलेशन में आ जाती है। इससे हमारा वो समझा पॉइंट क्या होता है, हमारा फ्लूइड जो होता है वैस्कुलर सिस्टम मतलब वेसल से, लिम्फेटिक वेसल से वो लीक हो सकता है। अगर लीक हुआ तो फिर वो जनरल सर्कुलेशन में आता है। और जनरल सर्कुलेशन में कैसे आता है, तो जो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लूइड में कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं कभी कभी, तो लिम्फ नोड के पास भेजती है। लिम्फ नोड क्या करता है, उसे फिल्टर करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, उसे किल करता है। उसके बाद उसे लिम्फ नोड भेजता है सब क्लैवियन वेन। सब क्लैवियन वेन क्या है मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, जब थोरैसिक डक्ट वहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सब क्लैविकुलर वेन के पास पहुँचाती है, तो सब क्लैविकुलर वेन हमें हार्ट के पास पहुँचाती है, और हार्ट के पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में फिर वो फिर से जो फ्लूइड है वो सर्कुलेशन में आ जाता है। ऐसा उसका वे है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिम्फ वेसल्स एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर प्लाज्मा एंड अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग सेल्स दैट लीक फ्रॉम वैस्कुलर सिस्टम। हमारे लिम्फ वेसल को प्लाज्मा का रिजर्वायर कहा गया है। क्यों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जीपैट में भी आ सकता है, आपको ऐसे कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकता है, और नाइपर में भी पूछा जा सकता है। लाइन छोटी है, वर्ड छोटा है, लेकिन वो उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि लिम्फ वेसल एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ प्लाज्मा। क्योंकि कोई भी प्लाज्मा होता है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, एंड अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग सेल्स दैट लीक फ्रॉम वैस्कुलर सिस्टम। अगर कोई वैस्कुलर सिस्टम से कोई सेल्स लीक भी हो रही है तो डायरेक्ट वो जाती है हमारे वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। और लिम्फेटिक इसलिए उसे प्लाज्मा और लिम्फेटिक वेसल्स जो कि उसे लिम्फेटिक वेसल को रिजर्वायर कहा गया है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा भी स्टोर होता है, और अगर हमारे वैस्कुलर सिस्टम से कोई सब्सटेंस लीक हो रहा है तो वो भी वहाँ पे जाके रह सकता है, और फिर लिम्फेटिक वेसल्स उससे आगे भेजती है आर्ट की तरफ। मैंने आपको बताया कैसे आर्ट की तरफ वो पहुँचती है स्टेप बाय स्टेप। Lymphatic system provides a one-way route for movement of interstitial fluid to the cardiovascular system. लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है, वन वे रूट है, जो ऊपर जाती है, मैंने पहले बोला, जो कि हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो कि हमारा दोनों टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। वो डायरेक्टली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पहुँचाती है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे जो आदि बॉडी हमारे जो हम कह सकते हैं हमारे ऊपर के पार्ट में इसे वन वे सिस्टम में वो सब कुछ काम वन वे सिस्टम में होता है।
और लिम्फेटिक सिस्टम में उसे प्रोवाइड करती है वन वे रूट। Lymphatic returns excess fluid filter from the blood vessels capillaries as well as the protein that leaks out from the blood vessel capillaries। मैंने आपको ये पहले भी पॉइंट ऐसा एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या बोल रहा है वो, लिम्फेटिक लिम्फ रिटर्न्स दैट एक्सेस फ्लूइड फिल्टर आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरीज से अगर एक्सेस फ्लूइड लीक आउट हुआ तो उसका क्या होता है, अगर कोई प्रोटीन लीक आउट हुआ तो उसे लिम्फ कैपिलरीज कैप्चर कर लेती है, मतलब उसे कलेक्ट कर लेती है और लिम्फ कैपिलरीज उसे कलेक्ट करके फिर लिम्फेटिक वेसल के पास पहुंचाती है। लिम्फेटिक वेसल्स फिर लिम्फ नोड के पास सबक्लैविकुलर वेन से फिर हमारे आर्ट के पास और फिर सर्कुलेशन में हो, जो कि एक्सेस फ्लूइड लीक हुआ था, कुछ प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन लीक हुए थे और फिर अपने ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जो कि यहाँ पे चलिए डायग्राम, एक मिनट में डायग्राम दिखाई थी आपको पिछले लेक्चर में। ये देखो, जो कि ब्लड कैपिलरीज है, वहाँ से अगर प्रोटीन निकला और ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रहा है, उसके अंदर हमारा 3 लिम्फेटिक वेसल्स है। तो जो प्रोटीन से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, फैट्स के पार्टिकल्स है, तो क्या करते हैं फिर, जो बाहर के मतलब वहाँ पे कहाँ से निकले हो, ब्लड कैपिलरीज के लिपिड्स फैट्स पार्टिकल निकले, फिर अंदर उसको किसने एक्सेप्ट किया, हमारे लिम्फेटिक वेसल ने उसे कैप्चर किया, उसे कलेक्ट किया, फिर वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के पास पहुँचाती है, मतलब उसे लिम्फ नोड के पास मैसेज पहुँचती है कि ऐसे फैट्स के पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ गए, हमारे रूट में आ गए, उसे फिल्टर करना है, किल करना है। फिर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड पहुँचाता है थोरैसिक डक्ट में, थोरैसिक डक्ट के पास ही सबक्लैविकुलर वेन होती है। आप बोले कि सबक्लैविकुलर वेन बोली आपने सर, लेकिन थोरैसिक डक्ट के पास ही सबक्लैवियन वेन होती है। फिर थोरैसिक सबक्लैविकुलर वेन बोले या फिर थोरैसिक डक्ट बोले, वो एक ही बात होती है, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। थोरैसिक डक्ट के बाद उसे ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ऐसे वो सिस्टम होती है। और एक लाइन में वही शब्द आ रहा है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में आप जब तक सर्कुलेशन उसका रूट नहीं जान सकते तो आपको कुछ बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो चलो, लिम्फ फ्लो इज ड्रिवन मेनली बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन द लिम्फेटिक वेसल बट ऑल्सो स्केलेटल मसल पंप रेस्पिरेटरी पंप। हमने तो अब तक देखा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल है इन द लिम्फेटिक वेसल, उसमें से हमारा तो लिम्फ है वह फ्लो कर रहा है अपर साइड, बट ऑल्सो स्केलेटल मसल पंप रेस्पिरेटरी पंप है, वो उसके हेल्प से भी हमारा लिम्फ है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए हेल्प करता है, मतलब वन वे सिस्टम जाने के लिए हेल्प करता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे अंदर का साइड लो ब्लड प्रेशर है और आयर का प्रेशर आउटसाइड है, आउटसाइड जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। आपको नीचे दिख रहे होंगे, देखो ये देखो लिम्फोकाइनेटिक मोशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट। जो हमारा ब्लड कैपिलरीज है उसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि पूरे डिऑक्सीजनेट ब्लड्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेट ब्लड्स होते हैं, उसको कैरी करना पड़ता है, उसकी बहुत ही तीन होती है वो, और वो इतनी सी नैरो होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा उसमें लोड आ जाता है, इसके कारण वो वहाँ पे बहुत सारा हाई प्रेशर होता है। इसके बाद जो ब्लड कैपिलरीज से हमारा फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है। मेरे इंटरस्टिश तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके आपको इजी वे से समझाने का ट्राई किया है। मैं इस वीडियो के नीचे दोनों पार्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के बाद वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में और थोड़ा कम हो जाता है प्रेशर। फिर लिम्फ वेन्स, फिर लिम्फ डक्ट्स और लार्ज सर्कुलेटरी वेन्स, मतलब लार्ज सर्कुलेटरी वेन्स हम हमारे आर्ट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे वेन्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। वैसे ही जो ब्लड कैपिलरीज से हमारा लार्ज का सर्कुलेटरी वेन्स तक है, वो धीरे धीरे हमारा प्रेशर हो कम हो जाता है। वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, वो हमने जो ब्लड कैपिलरीज टू हमारा लार्ज सर्कुलेटरी वेन्स का जो रास्ता है वो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ कैपिलरीज। अब लिम्फ कैपिलरीज तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन उसका डिटेल में हम अब पढ़ते हैं। लिम्फ कैपिलरीज मतलब पूरा डिटेल में क्या होता है। दिस ओरिजिनेट एज अ ब्लाइंड एंड ट्यूब्स इन इंटरटिशियल फ्लूइड। तो इंटरटिशियल फ्लूइड मतलब दो
हमारे जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फेटिक इंटरटिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। एंड दिस ओरिजिनेट एट ब्लाइंड एट टूथ। उनका जो हमारा ब्लड कैपिलरीज होती है उनका भी वन एंड ऐसा क्लोज होता है और वन एंड ओपन होता है। वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज का होता है और वो ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? इंटरटिश्यूअल फ्लूइड में, इंटरटिश्यूअल स्पेसेस में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो इंटरटिश्यूअल फ्लूइड में स्पेसेस में वो ओरिजिनेट होती है। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपिलरीज। मैंने पहले बोला कि वो ब्लड कैपिलरीज जैसी दिखती है क्योंकि उसका वन एंड भी ऐसा क्लोज होता है। दैट इज हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियस सेल। उसमें सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियस सेल्स रहता है कैपिलरीज में। एंड बट देयर वॉल्स आर मोर परमेबल टू ऑल इंटरटिश्यूअल फ्लूइड। बट हमारे जो वेन्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, उसकी जो लेयर होती है वो एंडोथेलियल होती है, बहुत ही तीन लेयर होती है। वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को परमेबल नहीं करती। लेकिन जो हमारा लिम्फ कैपिलरीज है वो बड़े बड़े पार्टिकल जैसे कि पैड्स हो गए, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हम कह सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गए, उसको वो कैप्चर करते हैं, मतलब उसे एब्सॉर्ब करने की उसकी क्षमता होती है अंदर लेने की, और वो आगे फ्लो करने की उसमें क्षमता होती है। एज़ कम्पेयर टू हमारे ब्लड कैपिलरीज तीन होने के कारण वो ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करती। वो बड़े पार्टिकल्स कौन थे? कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स और सेल डेब्रिस, जो कि हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपको पाए जाते हैं, उसको कैरी करने का काम हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज करती है। द टाइनी कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म अ लार्जर लिम्फ वेसल। जो हमारे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं वो छोटे छोटे कैपिलरीज भी इकट्ठा होकर लार्जर लिम्फ वेसल्स फॉर्म करते हैं। सेकंड पॉइंट है, नियरली ऑल टिश्यूज हैव अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बीइंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स है अप्रॉक्सीमेटली पूरे बॉडी में फैला हुआ है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जगह है वहाँ पे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स एब्सेंट है। जो एक्सेप्शन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन के सिस्टम CNS, द कॉर्निया ऑफ द आई जो कि हमारा आई में प्रेजेंट होता है कॉर्निया, द बोन्स एंड द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो कि हमारा आउटर साइड हमारा स्किन होता है, जो कि हम रेगुलरली उसे वैनिश करते, रेगुलरली नहीं आता है, उस सुपरफिशियल लेयर्स में हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो लिम्फ कैपिलरीज का मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आपने देखा कि मैंने आपको पहले देखा है स्ट्रक्चर, जो कि हमारे ब्लड कैपिलरीज की जो कि बड़े बड़े पार्टिकल, लिपिड्स, फैट्स, मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकल गए, वहाँ से लीक आउट हो गए, तो फिर लिम्फ कैपिलरीज उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो उसका लेयर जो होता है वो मोर परमेबल होता है, और मोर परमेबल होने के कारण वो लिपिड्स मॉलिक्यूल को स्कूट की तरफ में से एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर उसे जो वे है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, थोरैसिक डक्ट और लिम्फ ब्लड सर्कुलेशन में उसे कैरी करती है। ये लिम्फ कैपिलरीज का हमारा काम पे। लार्जर लिम्फ वेसल्स हैव न्यूमरस कर्व शेप वाल्स टू इंश्योर दैट लिम्फ फ्लोज इन अ वन वे सिस्टम टुवर्ड्स द थोरैक्स। तो एक कप शेप होता है, आपने देखा है इस डायग्राम में, कप शेप जैसा ही है आपका लिम्फ वेसल्स है। इंश्योर लिम्फ फ्लोज इन वन वे सिस्टम, एक मैंने आपको पहले बड़ा बताया, वो पहले पॉइंट पर भी वही था, वो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बट अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सेम ही है। तो लार्ज लिम्फ वेसल वन वे सिस्टम में कप लाइक शेप है, आपको दिख रहा होगा, जैसे कप लाइक शेप है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि आपको कप लाइक शेप दिख रहा है, कप लाइक शेप है। और वन वे सिस्टम टुवर्ड थोरैक्स, हमारे थोरैक्स रीजन के पास ही जाती है, ऊपर ही जाती है, वन वे सिस्टम में थोरैक्स के तरफ ही जाती हो। देयर इज अ पंप लाइक आर्ट, हमारा पंप लाइक उसका आर्ट में, जैसे हमारा आर्ट में पंप होता है, जैसे ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड वाल होते हैं, वैसे भी उनमें लिम्फेटिक लार्जर लिम्फ वेसल्स, ये भी एक उसका पंप होता है, जो कि ऊपर हमारे लिम्फ को फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ लिम्फ, मतलब ऊपर की तरफ फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। बट द मस्कुलर लेयर इन द वॉल्स ऑफ द लार्जर लिम्फ वेसल्स हैज एन इंट्रास्क एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिथमेटिकली द लिम्फेटिक पंप। जो कि हमारे मस्कुलर लेयर होता है हमारा लार्जर लिम्फ वेसल्स में, उसकी एबिलिटी होती है, वो जन्मता है उसके बर्थ टाइम में भी से ही उसमें एबिलिटी होती है कि खुद के खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमारा हार्ट खुद मायोजेनिक उसे कहा जाता है, मायोजेनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो खुद की खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, ना उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कोई हमारा ब्रेन का भी उससे ज़्यादा कंट्रोल, ब्रेन के कंट्रोल में ज़्यादा नहीं होता हो, इसलिए वो उसे मायोजेनिक कहा जाता है। और वैसे ही हमारे लिम्फेटिक वेसल में होता है, लार्जर लिम्फ वेसल में वो उसकी इंट्रांसिक एबिलिटी होती है, मतलब उसमें खुद की जन्मता उसमें एबिलिटी होती है पंप करने के लिए।
इन एडिशन लिम्फ वेसल्स आर कंप्रेस बाय एक्टिविटी इन एडिशनल स्ट्रक्चर। तो लिम्फ वेसल से आर कंप्रेस बाय एक्टिविटी इन, तो एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी कंप्रेस होने की जो एक्टिविटी है वो लार्जर लिम्स में प्रेजेंट होती है। सच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो गए, एंड रेगुलेशन पल्सेशन ऑफ लार्ज आर्टरीज, जो कि हमारे आर्टरीज है, लार्ज आर्टरीज है, जिसका रेगुलर पल्स मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लोइंग चलता है, और हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है जो कि हमारे लिम्फ वेसल्स के जो हमारा एक्टिविटी है उसमें हेल्प करने के लिए हेल्प करता है। मतलब लिम्फ वेसल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा, हमारा रेगुलर पल्सेशन ऑफ आर्टरीज है, जो उसका पल्स मतलब टक 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 हमारा हार्ट का जो चलता है, तो हमारे जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है, और आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन एंड ब्लड हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स को पहुँचाती है फ्रॉम दी आर्ट। तो लार्ज आर्टरीज हो गए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल मतलब हम कार्डियक मसल के जो कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, पंप होने के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो सारी एक्टिविटी हमारे लिम्फ वेसल के आर कंप्रेस बाय एक्टिविटी इन एडिशनल स्ट्रक्चर। तो लिम्फ वेसल के साइड में जो स्ट्रक्चर्स है मतलब मसल से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से, वो हमारे लिम्फ वेसल के आजू बाजू में होती रहती है, ऐसे वो उसे लाइन का मतलब वहाँ पे समझाया गया है। द मिल्किंग एक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल वाल हेल्प्स टू पुश लिम्फ अलॉन्ग। तो मिल्किंग एक्शन ऑफ लिम्फ वेसल है जो कि अलॉन्ग ही हमें जो हमारा लिम्फ है वो पुश करने के लिए हेल्प करता है। ये आपने डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट है हमारा थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट, दिस डक्ट begins at the cisterna chyli, which is dilated lymph channel situated in front of the bodies of the first two lumbar vertebra। आपको इसका डायग्राम दिखा देता है मैं थोरैसिक डक्ट का। ये थोरैसिक डक्ट तो सिस्टना चाइली है नीचे। एक बार मैं आपको पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर आपको डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डक्ट बिगिन एट सिस्टना चाइली। सिस्टना चाइली से डक्ट हमारा बिगिन होता है, उसकी शुरुआत होती है। उसी डायलेटेड लिम्फ चैनल सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ बॉडीज, जो कि हमारा फ्रंट ऑफ बॉडीज़ की जो हमारा फर्स्ट टू लंबा वर्टिब्रा है जो कि हमारे डाउन साइड है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। डक्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि हमारा डक्ट होता है थोरैसिक डक्ट को 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड ओपन्स इनटू लेफ्ट सब क्लैवियन वेन इन रूट ऑफ द नेक। जो हमारा नेक रीजन होता है वहाँ पे सब क्लैविकुलर वेन में जो हमारा सिस्टना चाइली है मतलब थोरैसिक डक्ट है वहाँ पे ओपन होता है। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द बोथ लेग्स, हमारे दोनों जो हमारा पैर है वहाँ से वो लिम्फ को कैरी करता है, हमारा पेल्विक रीजन से कैरी करता है। एब्डोमिनल कैविटीज से हमारा पेट की जो कैविटी है उसे एब्डोमिनल कैविटीज कहा जाता है। लेफ्ट आप ऑफ द थोरैक्स, जो कि हमारा थोरैक्स रीजन का लेफ्ट आप है वहाँ से लिम्फ कैरी करता है। हेड एंड नेक एंड लेफ्ट आर्म, जो कि हमारा हेड नेक और लेफ्ट हमारा दावा हाथ है दाहिना हाथ है वहाँ से भी वो लिम्फ कैरी करता है। अब थोरैसिक डायग्राम मुझे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि सिस्टना चाइली है कि थोरैसिक डक्ट है वह कहाँ से शुरू होता है, सेकंड लंबर वर्टिब्रा वो है हमारा 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आप देख सकते हैं सिस्टना चाइली से सबक्लैविकुलर वेन तक 40 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है। वो ओपन कहाँ पे हो रहा है बताया था मैंने, लेफ्ट सबक्लैवियन वेन में वो थोरैसिक डक्ट ओपन होता है, बस सबक्लैविकुलर वेन के बाद वो डायरेक्टली हमारे आर्ट की तरफ वो ज्वाइन होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे जो सब क्लैविकुलर वेन के आने के बाद वो डायरेक्ट हमारे आर्ट की तरफ ज्वाइन होता है। उसे हमने पहले बोला था सब क्लैविकुलर वेन और थोरैसिक डक्ट जो कि हमारे लिम्फेटिक नोड्स वहाँ पे सिग्नल पहुँचाते हैं। आप उसे थोरैसिक डक्ट भी कर सकते हैं या फिर लेफ्ट सब क्लैविकुलर वेन भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई उसमें डिफरेंस नहीं जा सकता है। तो ऐसा था हमारा थोरैसिक डक्ट, आपको समझा सिस्टना चाइली, क्योंकि सेकंड लंबर वर्टिब्रा से हमारा थोरैसिक डक्ट चालू होता है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है लॉन्ग है, इतना बड़ा लॉन्ग है, और वहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट सबक्लैविकुलर वेन में वो ओपन हो रहा है या बाद में फिर वो आर्ट की तरफ जाता है। ऐसा उसका थोरैसिक डक्ट का पोजीशन है। राइट लिम्फेटिक डक्ट, उसे तो एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे थोरैसिक डक्ट है उसे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहा सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ओपन होता है, क्योंकि लेफ्ट सब क्लैविकुलर वेन में ओपन होता है, इसके लिए उसे हम थोरैसिक डक्ट को लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक से राइट लिम्फेटिक डक्ट। और राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या है, दिस इज डायलेटेड लिम्फ वेसल्स about 1 centimeter long. It lies in root of the neck and opens in the right subclavicular vein. It drains lymph from the right half of the thorax, head and neck and the right arm.
जो कि 1 cm लॉन्ग होता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। इन लाइज इन रूट ऑफ द नेक, हमारा जो नेक के रीजन में वो प्रेजेंट होता है। ओपन्स इन राइट सबक्लैविकुलर वेन, वो हो रहा था लेफ्ट सबक्लैविकुलर वेन, इसलिए उसे हम कह सकते थे थोरैसिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट उसे हम कह सकते थे। और यहाँ पे राइट सबक्लैविकुलर वेन में प्रेजेंट वो ओपन हो रहा है राइट लिम्फेटिक डक्ट, इसलिए उसे हम राइट लिम्फेटिक डक्ट उसे कहते हैं। इट ड्रेन्स फ्रॉम लिम्फ, और लिम्फ कहाँ से लेता है, राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, क्योंकि थोरैक्स रीजन का राइट हाफ है, वहाँ से वो लिम्फ कैरी करता है हेड एंड नेक रीजन से, और हमारा राइट आर्म से हमारा राइट आर्म से वो लिम्फ को कैरी करता है। तो ऐसा होता है। ये देखो सिस्टेना चाइली ऑफ थोरैसिक डक्ट की, सिस्टेना चाइली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ डायग्राम में। देखो सिस्टेना चाइली यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा थोरैसिक डक्ट प्रेजेंट है। थोरैसिक डक्ट के बाद हमारा सबक्लैविकुलर वेन प्रेजेंट है। देखो ये सबक्लैविकुलर वेन हमारा डायरेक्ट आर्ट को जॉइन है, मैंने आपको पहले बोला था लेफ्ट सबक्लैविकुलर वेन हमारा डायरेक्ट आर्ट को जॉइन है। तो है डक्ट ट्रांसफॉर्म, जो थोरैसिक डक्ट है वो ड्रेन्स इनटू सबक्लैविकुलर वेन, सबक्लैविकुलर वेन से वो थोरैसिक डक्ट हमारा लेता है, मतलब जो लिम्फ होता है लेता है। जो कि राइट लिम्फेटिक डक्ट आपको दिख रहा है वो भी यहाँ पे आर्ट को डायरेक्टली जॉइन है, और जो हमारे अरे और राइट लिम्फेटिक डक्ट है। और जो नया ब्लू कलर है वो है राइट इंटरनल जुजुलर वेन, और जो ब्लू आपको दिख रहा है वो राइट सबक्लैविकुलर वेन। मतलब मैंने आपको बोला ही था राइट लिम्फेटिक डक्ट और राइट सबक्लैविकुलर वेन अप्रॉक्सीमेटली हम से सेम भी कह सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी के पास में रहते हैं। इसलिए हमने बोला था कि हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो डायरेक्टली हमारा थोरैसिक डक्ट में हमारे से पहुँचाती है, हमारा लिम्फ थोरैसिक डक्ट में पहुँचाती है, फिर उसके बाद वो आर्ट में पहुँचाती है, इसलिए मैंने आपको पहले से बोला था। तो ये ऐसे डायग्राम नीचे सिस्टेना चाइली, उस पर है थोरैसिक डक्ट, ऊपर है उसका आर्ट के लेफ्ट साइड की राइट सबक्लैविकुलर वेन, लेफ्ट साइड की लेफ्ट सबक्लैविकुलर वेन, राइट में होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट में होता है थोरैसिक डक्ट, और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट उसे कहा जा सकता है। तो हम लिम्फ नोड्स देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होता है, जैसे किडनी शेप होता है एंड लेस दैन 1 इंच, 1 इंच के भी वो छोटा होता है। बरीड इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में वो प्रेजेंट रहता है। बरीड मतलब वहाँ पे वो ऐसे पूजा रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सिचुएटेड रहता है। सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल विद इन एक्सटेंडेड स्ट्रैंड्स कॉल्ड एज ट्रैबिकुले दैट डिवाइड्स इनटू नोड इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। जो कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दो अच्छे समझाता हूँ। ये देखो, ये जो है ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स उसने प्रोड्यूस किए। और जो आउटर साइड है, जो आउटर साइड क्या है, हमारा कैप्सूल है। आउटर साइड हमारा कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है, वही हमारे अंदर के पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उससे हम ट्रैबेकुला कहते हैं। जो अंदर के आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाम दिखा है ट्रैबेकुला, क्योंकि अंदर के पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसे जो अंदर के बाद डिवाइड होता है उसे ट्रैबेकुला कहा जाता है। और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, जो कि हमारा कैप्सूल लेयर आउटर लेयर था, उस अंदर जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो डीप रीजन में वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर लेता है। इनसाइड इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, हमारे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी वो प्रेजेंट होता है। तो कलर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन डायग्राम आपको बता देते हैं माइक्रोग्राफ लिम्फ नोड की, जो कि आपको पीले कलर के देख रहे हैं। रोशन विल्सन की बुक्स में के डायग्राम है। रोशन विल्सन बहुत ही अच्छा बुक है, मैं भी उसमें से कंटेंट लेता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी के लिए टॉर्टर हो गया, रोशन विल्सन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक है। आप वहाँ से स्टडी करो, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि बारीक बारीक कंसेप्ट वहाँ पे दिए गए। देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ डायग्राम, जूम नहीं हो रही, लेकिन देखो वो पीला कलर का जो है, पीला कलर का क्या है, पीला कलर है हमारे लिम्फोसाइट से। और जो कि हरा कलर आपको दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया है, वो हरा कलर है रेटिकुलर सेल्स। और जो कि हमारा माइक्रोपेजेस है, आपको दिख ही रहे हो कैसे दिखने में, इतने जो सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, उसके आजू बाजू में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, आजू बाजू में उसके रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोपेजेस ऐसे सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, और अगर कोई उसके आसपास आया, अगर कोई बैक्टीरिया, अगर कोई वायरस उसके आसपास आया, फिर उसको उसके तोड़ना ही है, फिर उसे डायरेक्ट तोड़ देता है, फिर डायरेक्ट वो आया और गया ऐसे बोलता है उसे भी,
उसका काम माइक्रोबेस करता है। लिम्फोसाइट्स भी और रेटिकुलस है, वो अप्रॉक्सीमेटली तीनों सेम ही काम करते हैं। उस सबको आने का, फिल्टर आउट करने का, उसे तोड़ने का, फिर उसे जो डेड टिश्यू है उसको वहाँ से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर फेंकने का, ये काम का हमारे लिम्फोसाइट्स, माइक्रोबेस है, मोनोसाइट्स, जो कि हमारे आर्मी, हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो आर्मी वही काम करती है। जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू, लिम्फ नोड्स की और एक एक्सप्लेनेशन है। सुपरफिशियल लेयर लिम्फ नोड्स आर ओवल शेप, आपने देखा ओवल शेप है वो, और बीन शेप है। ऑर्गन्स दैट लाई इन ओपन इन ग्रुप्स, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स में पाया जाता है। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल्स, हमारे लिम्फ वेसल के अलॉन्ग ही वो पाया जाता है। हमारे जहाँ पे भी लिम्फ वेसल्स होंगे वहाँ पे वो ग्रुप में 8 to 10 के ग्रुप्स में हो ऐसे वहाँ पे सिचुएटेड रहता है। लिम्फ ड्रेन्स टू अ नंबर ऑफ नोड्स, यूजली 8 to 10, मैंने आपको बोला 8 to 10 वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फ वेसल के पास में, बिफोर रिटर्निंग टू द वेनस सर्कुलेशन, जो कि हमारे वेनस सर्कुलेशन में वो आने वाला है। उससे पहले उसके जो कि जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, उसको पहले किल कर देते हैं और फिर उससे वेनस सर्कुलेशन में बेचते हैं, क्योंकि वेनस सर्कुलेशन में अगर वो आ गया तो फिर हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए वहाँ पे वो हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसे मारने के लिए। दिस नोड्स वैरी कंसिडरेबली इन साइज, वो हमारे नोड की साइज होती है वो डिफरेंट हो सकती है। सम आर एज स्मॉल एज पिन, जैसे कि हमारे पिन्स होती है वो पिन्स के ऐसे भी हो सकते हैं, पिन की एड जैसे। और कम सम लिम्फ नोड्स होते हैं वो लार्जेस्ट आर अबाउट साइज ऑफ द आलमंड, जो कि हमारे आलमंड जगह काजू बादाम हम कह सकते हैं, बादाम की जैसे भी वो उसकी लार्ज भी साइज होती है। उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स आर हैव एन आउटर कैप्सूल ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट डिप्स डाउन इनटू द नोड सबटाइम फॉर्मिंग द पार्शियंस और ट्रैबेकुले। मैंने आपको पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि फाइब्रस टिश्यू का बन गया है कैप्सूल, वो कि अंदर जाके कंपार्टमेंट तैयार करता है और उस कंपार्टमेंट को ही हम ट्रैबेकुला कहते हैं। ये देखो मैं कंपार्टमेंट आपको दिखाया, उसे ट्रैबेकुला कहते हैं। ट्रैबेकुला द मेन सब्सटेंस ऑफ द नोड कंस्टिट्यूट ऑफ रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू, जो कि मेन सब्सटेंस है उस लिम्फ नोड का है। हमारे रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू कंटेन्स मेनी लिम्फोसाइट। रेटिकुलर टिश्यू में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फेटिक टिश्यू में माइक्रोपेजेस होते हैं, जो कि है लिम्फेटिक टिश्यू। ऐसे आपको बोला है मैंने कैसा वो काम करता है। फिर रेटिकुलर सेल प्रोड्यूस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, हमारे जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं वो बहुत सारे नेटवर्क ऑफ फाइबर्स तैयार कर लेते हैं, दैट प्रोवाइड्स इंटरनल स्ट्रक्चर विद इन द लिम्फ नोड, जो कि हमारे लिम्फ नोड को अच्छा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे डिज़ाइन करने के काम हमारे रेटिकुलर सेल्स नेटवर्क फाइबर्स की तरफ हेल्प से करते हैं। द लिम्फेटिक टिश्यू नॉन कंटेन्स इम्यून एंड डिफेंस सेल, तो लिम्फेटिक टिश्यू से वो कंटेन इम्यून एंड डिफेंस सेल, मैंने आपको बोला है वो आर्मी है, मतलब उसे इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने का काम करता है और डिफेंस करता है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में अगर कोरोना का वायरस चला गया तो फिर उसके लिए बॉडी के लिए न्यू होता है, वो न्यू होने के कारण क्या होता है तो इजीली उसे पहचान नहीं पाता और हमारे बॉडी पे वो कोरोना का वायरस जो है वो अपना काम करता है, जो कि स्पाइक प्रोटीन होता है हमारे हमारे वो सेल के अंदर। वो स्पाइक प्रोटीन के हेल्प से वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और स्पाइक प्रोटीन अंदर जाने के बाद फिर हमारे WBC से, जैसे कि लिम्फोसाइट से, उसे वो उसको मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी जो स्ट्रॉन्ग पावर है हमारे एज कम्पेयर टू हमारे लिम्फोसाइट्स, हमारे जो कोरोना वायरस के जो बैक्टीरियाज है उसकी पावर एज कम्पेयर टू ज़्यादा होती है हमारे लिम्फोसाइट्स की। इसलिए हमने वैक्सीन, हमारे देश में जो वैक्सीन दी जा रही है, हमारे डिफरेंट देश में, वो सारे देश में वैक्सीनेशन अब स्टार्ट हो गया है, तो आप वैक्सीन लीजिए ताकि आप वो कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जैसे कि हम घर बैठे, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई युद्ध नहीं है हम कह सकते हैं कि वो घर बैठे जीता जा सकता है। वो एक ही बीमारी है जैसी कोरोना बीमारी है, आप वैक्सीन लेके अपने घर में सुरक्षित रहिए, और अगर कुछ काम हो तभी आप बाहर निकलिए, बिना काम हुए आप बाहर मत निकलिए, घर में सुरक्षित रहिए। यही हमारा देश का संदेश है आपको, और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखिए। चलो आपको बताया मैंने, इसके एग्जांपल्स आया, जो कि हमारे कोरोना वायरस के जो बैक्टीरिया एज कम्पेयर टू हमारे लिम्फोसाइट्स की पावर उसके आगे कम हो जाती है, इसी कारण वो किल किए जाते हैं, और हमारे लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो डे बाय डे थोड़ा कम हो जाते हैं। तो लिम्फेटिक टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डिफेंस सिस्टम में। उसका फंक्शन क्या है लिम्फ नोड का, फिल्टरिंग एंड पैगोसाइटोसिस, वही है। लिम्फ इज फिल्टर बाय रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फ क्या करता, लिम्फ इज फिल्टर, लिम्फ को कौन फिल्टर करता है, रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू से फिल्टर करता है।
एंड इट पासेस टू द लिम्फ नोड, वो उसे लिम्फ नोड के पास भेज देता है। इनऑर्गेनिक इनहेल पार्टिकल्स, जो कि इनऑर्गेनिक इनहेल पार्टिकल्स होते हैं, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय पैगोसाइटोसिस, उसे काकर मतलब वो डायरेक्ट पैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वो इंगल्प कर लेते हैं। माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो डायरेक्ट अपने बॉडी में इंगल्प कर लेते हैं, उसे किल कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पैगोसाइटोसिस। इन सम केसेस क्या होता है, वेयर पैगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया इज इनकम्प्लीट, दैट दे मेड स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द नोड। हमारी बॉडी जड़ से हमें सिग्नल देती है कि हमारे बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया है, तो फिर अगर वो डेड नहीं हुआ, उसे मारा नहीं गया पैगोसाइटोसिस हेल्प से, तो बैक्टीरिया उसे किल नहीं किया गया, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। हमारे बॉडी का कुछ पार्ट होता है वो ऐसा सूज जाता है, वो फूक जाता है। तो हमारा ब्रेन उसे इंडिकेट करता है, हमारे लिए हमारा जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है उसे सिग्नल भेजता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज और वायरस आ गए है, वो उसको किल नहीं किया गया है, पैगोसाइटोसिस हेल्प से उसे किल नहीं किया गया है, तो आप उसे किल कीजिए। इसी कारण हमारी बॉडी उसको सिग्नल देती है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को कि आप अपना काम शुरू कर दो, और अपने बॉडी में वो इन्फ्लामेशन फिर हो जाता है, और हमारा इनलार्जमेंट ऑफ नोड, हमारा जो नोड होता है, जो कि लिम्फेटिक नोड होता है, वो उसकी साइज बढ़ जाती है, मतलब इनलार्जमेंट उसका हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो कि एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड्स। हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे टी टाइम लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो कि वो हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम में। वो हमारे लिम्फ नोड्स में एक्टिव होते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड में वही काम चलता है कि फिर से कोई बैक्टीरिया और वायरस आए उसे फिल्टर किया जाए और उसे किल करके उसे मारकर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के हेल्प से उसे बाहर हमारे बॉडी के बाहर फेंक दिया जाए। तो फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय सेंसिटाइज बी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज उसमें प्रोड्यूस करती है एंड एंटर लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड, जो कि हमारे लिम्फ्स में बी लिम्फोसाइट्स हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है, जो कि हमारा खराब हो गया ब्लड, जो कि नोड्स उसे फिल्टर कर देता है, और फिर वो ड्रेन टिश्यू होता है उसे बाहर निकालने का काम हमारे नोड की हेल्प से हो जाता है। ऐसा हमारा लिम्फेटिक नोड का फंक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्प्लीन, उसके फंक्शन से, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो अच्छे से हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अच्छा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।